ओम तत्सत्। विश्वरूपाय परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म अधासौर्धं प्रस्तुताय ब्रह्मेदं विश्वम् इदं वरिष्ठं विश्वरूपाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीसद्गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विदितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतमनुसन्धामि भगवद्गीते उपदेशिनीम्। सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी बसो मम हृदय। बंधु, आज हम अध्याय 14 गुणत्रय विभाग के शेष अंशों पर चर्चा लेते हैं। उपस्थित ज्ञान विज्ञान पिपासु आत्मीजन, हम इस व्यासपीठ से मंगल भाव अर्पित करते हैं कि आप अच्छे श्रद्धालु बने, विनम्रता से भूषित होकर अपनी योग्यता का वर्धन करें और अपना चरित्र उज्ज्वल बनाएं। अमृतवाणी में आता है कि श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, विनम्रता से मान प्राप्त होता है और योग्यता से समाज में स्थान प्राप्त होता है। तो ज्ञान, मान और स्थान तीनों आपको प्राप्त हो जाएं, ऐसा मेरा मंगल भाव स्वीकार है। बंधु, श्रद्धा माने एक आदर का भाव, एक विश्वास का भाव। ऐसा आत्मीय सात्विक आदर और दृढ़ विश्वास जब ज्ञान और ज्ञान के दाता सद्गुरु पर होगा तो ज्ञानार्जन स्वतः से होने लगता है। गुरु महिमा में आया भी है कि यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं स्वयंभूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अध्याय 4:39 में भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया लब्धा ज्ञानम पराम शांतिम आचरणादि गच्छति। किस पर श्रद्धा हो? गुरु पर श्रद्धा हो, उसके सिद्धांत पर श्रद्धा हो और स्वयं पर भी श्रद्धा हो। ज्ञान प्राप्त करने की ये शर्त है। तत्परता यानी नित्यता हो, संयत इंद्रिया यानी इंद्रियों का संयम भी जरूरी है। ऐसी स्थिति बनने पर ज्ञान तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, परम शांति की अनुभूति भी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए सद्गुरु शरण का प्रमाण हम देखते हैं, क्योंकि बिना तत्ववेत्ता तत्वदर्शी की युक्ति के परम शांति दुर्लभ है। अध्याय 4:34 में कहा गया है कि तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्व माने उस परम पद को जानने के लिए सद्गुरु के समीप पहुँच कर के प्रणिपात करना पड़ेगा, दंडवत प्रणाम करना होगा। फिर श्रद्धा से प्रश्न करें तो निश्चित रूप से वो उपदेश देंगे तत्व दर्शन का, जिसको पाकर के हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। 4:35 कहता है कि यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा एन भूतानि अशेषेण दक्षसि आत्मनि अठुमयि। जिस तत्व ज्ञान को जानकर के हे अर्जुन, तुझे जो मोह असमय पर पैदा हुआ है
परिजनों के विनाश का, वो तत्वज्ञान सदगुरु के तत्व ज्ञान से पुरोहित हो सकता है। पहले तू अपने में प्रभु को देखेगा, इसके बाद में सारे विश्व में अपने सहित प्रभु को देखेगा। 1862 ने भी ये बात कही है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उसकी शरण में जा, फिर उसका आशीर्वाद पाकर के, उसकी कृपा पाकर के परम शांति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तत्वदर्शी सदगुरु से तत्वरूप जो परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, उसे पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय में दूसरे श्लोक में प्रमाण कर दिया है कि ज्ञानम तेहम साविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो विज्ञान सहित रहेगा, जिसको जान करके फिर तुझे जानने की कोई चीज शेष संसार में रहेगी नहीं, तो सर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बंधु, यह ज्ञान विज्ञान परमात्म दर्शन का दिव्य चक्षु प्राप्त कर ही पूर्ण होता है। यह ज्ञान राज विद्या का है, गोपनीय विद्या का है, जिसे सद्गुरु समर्पित होकर पाया जा सकता है। अध्याय 9 आत्मसंयोग योग, दूसरा श्लोक प्रमाणित करता है। इसमें तत्व दर्शन की विद्या युक्ति के 6 लक्षण कहे गए कि राज विद्या राज गुह्यम परमम इदम पवित्रम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कुरुतम अभ्यम। अर्थात सद्गुरु द्वारा दी जाने वाली दिव्य दृष्टि युक्ति को राज विद्या कहा जाता है। यह विद्या गोपनीय विद्याओं में भी श्रेष्ठ है, बड़ी पवित्र है, उत्तम है। प्रत्यक्षीकरण से इसको प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है प्रभु को। धर्म सम्मत, परमानंदी, सुख देने वाली, कर्तव्यनीय है, और ये विद्या अविनाशी भी है। बंधुओं, जो इस तत्व ज्ञान का रूप परमपिता को सद्गुरु शरण पाकर भी नहीं जानना चाहता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9:3 में कि वह दुर्गति को जाता है। अश्रद्धा न पुरुषा है धर्मस्य परमतः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसको यथार्थ युक्ति में श्रद्धा नहीं है, परमात्मा में आस्तिक भाव नहीं है, भगवान कहते हैं वह बिना मुझे पाए ही संसार सागर में चक्कर लगाता रहता है। बंधु, संसार की भटकन और अटकन हमारे जीव की खत्म हो। सोचें हम अब कि बहुत हो चुका है, हमारे जीव ने उद्भिज से जारज तक की विविध योनियों का जन्म मरण भोग लिया है। अब जारज श्रेष्ठ का मान भी हमारे जीव को मिला है, जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। इससे विधि पूर्वक उत्तम कर्म ही किए जाएं, अपनी योग्यता बढ़ाई जाए, तो योग्यता से अपना असली स्थान मिल सकता है। इस स्थान को अध्यात्म में परम पद, परमानंदी सुख का पद कहा जाता है। जीवन रहती यह काम बनाया जा सकता है। हमारे इस हेतु से योग्यता बढ़ाने के लिए हमारी सद्गुरु माता गीता जी ने 18 तरह के अध्याय व्यास जी ने हमारे सामने सरल कर दिए हैं। उपहार स्वरूप हम मानवों को मिले हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी रूप में अध्याय 13 में लिख दिया
कि मुझे जानने के लिए यथार्थ अध्यात्म को तुम्हें पहचानना होगा। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का दूसरा श्लोक कहता है, भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि विद्धिमान् सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतिम मम। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ये दोनों मिलकर के ही वस्तु रूप परमात्मा का निर्माण होता है। इसी ज्ञान को जानना ही ज्ञान है। इस बात को 13:11 में तो सीधा ही सीधा लिखा है कि यही अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतः अन्यथा। नित्य स्वरूप उसको प्रकृति सहित तत्व से देखना ही अध्यात्म ज्ञान है, अन्यथा बाकी सब भगवान कहते हैं कि अज्ञान ही है। इसी अध्यात्म ज्ञान के क्रम में अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग से हमने परमेश्वर की अर्धांगिनी अर्थात हमारी माता जी प्रकृति के 3 गुणों से पिछली विवेचना में अच्छी तरह से परिचय किया है। अध्याय 14 के 17 श्लोक तक हमने समझ लिया कि 3 गुण सतरजतम क्या है, इनके क्या लक्षण हैं, कौन कौन से कर्म से जीव एक कराते हैं, पश्चात मृत्यु हमें कैसे और कौन सा गुण प्राप्त होता है आदि जानकारी हम पहले कर चुके हैं। अब इसी अध्याय 14 के 18वें श्लोक की वार्ता से हमारी विवेचनाएं चलती हैं। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन से उपदेश दे रहे हैं और महामुनि व्यासदेव हमारे कल्याण के लिए क्या लिख रहे हैं। 14 का 18वां। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में भगवान कहते हैं कि सात्विक गुण संपन्नता देवी संपत्तिवान व्यक्ति का जीव ऊर्ध्वम स्थिति को प्राप्त होता है और राजस संपदा वाले जीव को मध्यम स्थिति प्राप्त होती है और जो तामसा यानी तामसी गुण संपन्न है उन लोगों को पतन या नरक की ओर ले जाने वाली वृत्तियां प्राप्त होती हैं। अब भावार्थ करते हैं हम इनका। बंधु सतोगुणी ऊर्ध्वलोक की यात्रा करता है क्योंकि उसने सद्गुरु दत्त आत्मानुभव अभ्यास द्वारा निज स्वभाव को जानकर स्ववर्ण कर्म आचरण से विश्वरूप परमात्मा की उपासना की होती है। ब्राह्मण वर्ण में जन्म पाया होता है, इसलिए वह ऊर्ध्वलोक की 7 सीढ़ियों पर पैर रखने योग्य पुरुषार्थ का नित्य अभ्यास करते ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति संत और नारायण तक की अंतिम अवस्था प्राप्त कर सकता है और सदा के लिए संसार जंजाल से मुक्ति पा सकता है। और दूसरा रजोगुण जो उत्तम पुरुषार्थहीन बना रहता है, मनुष्य लोक में ही जमे रहते हैं, भोग करते करते परमात्म योग उनसे नहीं सधता। इसलिए ऐसे भोगानंदी कर्मठों और कर्मकांडियों की संगत करते हैं और अपनी आयुष इसी तरह पूर्ण करते हैं। वे कर्म फलों से धन संतान घर के सुख पाते हैं तो कभी इनके वियोग से नरक रूप दुख भी पा जाते हैं। इसलिए वे सुख दुख की मध्य अवस्था में बने रहते हैं।
अब हम तीसरा तमोगुण देखते हैं, जो अधो लोकों की यात्रा करता है। अधम लोक भी 7 हैं, जिन्हें नीचे के तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल जैसी अवस्थाओं से परिभाषित किया जाता है। ये सभी स्तर अधम से अधम स्थितियों में जीवन गुजारने के संकेत देते हैं। ऐसे तम प्रधानों के लिए श्री कृष्ण ने देवासुर संपद विभाग 16 के 19वें श्लोक में कहा है। क्या कहा है कि तान हम दुष्टाय क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु। जो लोग सर्वद्वेषी होते हैं, क्रूर होते हैं, संसार में इनको नराधम कहा गया है। इनको बार बार नरक जैसे अशुभ लोकों में जाना पड़ता है। ये आसुरी योनियों के रूप में जन्म भी लेते हैं। अर्थात इस लोक के भावार्थ स्वरूप हम कह सकते हैं कि तामसी गुण को यदि हम शुद्ध नहीं किए तो इस गुण का साधक जीव मनुष्य योनि में ही नारकी जीवन भोगता है। जैसे शरीर की दरिद्रता, रूप सदैव अस्वस्थ रहना, अपाहिज, अपंगता आदि दोषों के साथ धन जन की दरिद्रता में जीवन यापन करना, दिन रात पशुओं जैसे भोजन की ही खोज में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देना आदि कष्टप्रद दुखप्रद अवस्थाओं को अधम योनि से संबोधित किया गया है। इसे ही पृथ्वी पर नरक कहा जा सकता है, और कहीं नरक है ही नहीं। व्याख्या किए जाने वाले इस 18वें श्लोक का संकेत सूत्र हमें मिलता है कि हम इन त्रिगुणों का प्रभाव और परिणाम जान समझकर अपने आप को अनुशासित करें। अवनति करने वाले गुणों के आवेशों से अपने को बचाएं और अपने अंदर उन्नति करने वाले गुणों की वृद्धि करने का यत्न जीवन भर करें। इस तरह यत्न करने पर निश्चय ही हमारी उन्नति हो सकती है और स्वर्ग के सुख भोग यहीं पर हम देख सकते हैं। बंधुओं, सच्ची उन्नति तो ये है कि मृत्यु लोक के अर्थात चतुर्विध खानिया रूप सभी शरीरों को हमारा जीव धारण ही ना करे, क्योंकि 8:16 में कहा गया है कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत उत्पत्ति स्थिति लय वाले जितने भी लोक हैं, जितने भी खानियां हैं, सभी में आना और जाना, जन्म और मृत्यु की परेड होती रहती है। इस परेड को खत्म करने में भगवान कहते हैं कि जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उस जीव का शरीर रूप में पुनर्जन्म होता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमात्मा को पाने ही मनुष्य का जीवन जीव को मिला है, साधनों के धाम वाला शरीर मिला है। इस लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ी बाधा प्रकृति की त्रिगुणी माया के 3 गुण ही हैं, जो जन्म मृत्यु की व्याधि बनाए रहते हैं। इसलिए मुझे पाने के लिए त्रिगुणों से पार होना पड़ेगा, गुणातीत स्थिति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए उपाय बताए गए हैं इसी अध्याय के 20 से 26 तक के श्लोकों में, जिन्हें हम क्रम से समझते हैं, इनकी विवेचना लेते हैं। 20वां श्लोक कौन सा निर्देश सूत्र दे रहा है, हम देखते हैं। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्रवान जन्म मृत्यु दुखे विमुक्ता अमृतम अश्नुते। अर्थात
इन गुणों से अतीत होने के लिए, उदासीन होने के लिए पुरुष को देह के कारण रूप 3 चीजों को समझना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु और दुख। ये तीनों जो हैं दुख दोषानुदर्शनम चीजें हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए परमानंदी भाव को अपने जीवन में अनुभूत करना होगा। स्वयं जब व्यक्ति तीनों गुणों को जानकर इनसे कर्तव्यवत व्यवहार करता है, असंग वृत्ति रखता है, ऐसे त्रिगुणी पार व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। ऐसा गुणातीत व्यक्ति आत्मनिश्चयी होता है। वह देह के धर्म, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधियों को निर्लेपी भाव से निकलने देता है। ऐसी गुणातीत स्थिति से व्यक्ति में आत्मशक्ति बढ़ जाती है, उसे अखंड शांति का अनुभव होने लगता है। यही अमृत की प्राप्ति रूप परमानंद पाना माना जाता है। इसमें जीव अपनी पूर्ण विश्राम अवस्था में पहुंच जाता है, फिर पुनर्जन्म न विद्यते होता है। यहाँ हमारे सुधी श्रोताओं को, सुधी गीता पाठकों को सहज ही प्रश्न उठता है कि हम गुणातीत अवस्था कैसे पाएं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से कैसे पार हुआ जा सकता है आदि। यही बातें गीता के सुधी श्रोता अर्जुन ने अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण से पूछी हैं। 14:21 में उनका प्रश्न है कि कह लेंगे 3 गुणान एतान अतीता भवति प्रभु, किम आचारा कथम च एतान 3 गुणान अतिवर्तते। हे प्रभु, कौन कौन से लक्षण हैं इन 3 गुणों के, इनसे किस प्रकार से अतीत हुआ जावे, गुणातीत के क्या आचरण होते हैं, कैसे आचरण वाला वह होता है, और ये भी बताएं कि कैसे किन उपायों से हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस श्लोक में सहज रूप से 3 प्रश्न किए गए हैं कि गुणातीत व्यक्ति के पूर्ण लक्षण बताइए, गुणातीत पुरुष आचरण बताइए, और किन उपायों से हम त्रिगुण पार हो सकते हैं। इन प्रश्नों के समुचित उत्तर भगवान कृष्ण ने जो दिए हैं, उन्हें महामुनि वेद व्यास जी ने इस अध्याय 14 के श्लोक 22 से 26 तक लिखकर हमें प्रस्तुत किए हैं। अर्जुन के पहले और दूसरे प्रश्नों का समुचित उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्लोक क्रमांक 22 से दिया है। व्यास जी ने इस तरह अपनी लेखनी दी है कि प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम येव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसमें गुणातीत के लक्षण बता दिए हैं कि गुणातीत प्रकाशम माने ज्ञान, आनंद रूपी चेतना, प्रवृत्ति माने कर्म की स्फुरणा, और मोहम माने मोहिनी वृत्ति, जिससे तंद्रा, अज्ञान, प्रमाद के कार्य होते हैं। यदि ये जीवन में आते हैं या जाते हैं तो गुणातीत जो है इनसे ना राग रखता है ना ही द्वेष रखता है। अर्थात सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो साधक सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप कर्म प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, इनके आने या जाने को आने जाने देता है, रोकता, ठहराता, प्रभावित होता नहीं। यह
प्रमुख लक्षण गुणातीत साधक का यहाँ बताया गया है। बंधुओं, तीनों गुण अपने अपने स्वभाव में घूमते हैं, इसलिए त्रिगुणी वृत्तियां सभी में न्यूनाधिक परिमाण में बनी रहती हैं। इनका त्याग सर्वथा संभव नहीं है। गुण त्याग से तो यही आशा है कि साक्षी के सदृश दृष्टा होकर देखें। गुणातीत हुआ साधक इन त्रिगुणों को अच्छी तरह जानता है। इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान उसे रहता है, इसलिए स्वयं इनसे निर्लेप रह करके व्यवहार करता है। इनसे लेपन कभी नहीं रखता है। हमें भी यह बात जानना चाहिए कि इन त्रिगुणी वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है, हमारे शरीर के साथ है, और हमारा संबंध तो मूल परम पिता के साथ है। इसलिए शरीर के इन धर्मों से हमें उलझन नहीं बनाना चाहिए। असंग वृत्ति की आदत हमारे अंदर हमें डालना चाहिए। बंधुओं, गुणों से अतीत पुरुषों के अन्य लक्षणों को व्यास जी ने श्लोक 23 में इस तरह लिखा है। क्या लिखा है? उदासीनवत आसीना गुणै यह न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति या अवतिष्ठते न इंगिते। गुणों से उदासीन होने की बात इसमें कही गई है कि जो भी गुण आया, सत आया, रज आया, तम आया, किसी से भी विचलित ना होवे और ये समझे कि गुण ही गुण का खेल हो रहा है। इस तरह से अपने स्थान से वो विचलित नहीं रहता है। जैसे साक्षी माने प्रत्यक्ष देखी घटना में जब तक कर्म प्रवृत्ति नहीं देता तब तक वह सीधा घटना के घटकों में फंसता भी नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। ऐसे ही गुणों का दृष्टा गुणों से मिलने वाले परिणामों में फंसता नहीं है, इन्हें आने जाने वाला समझकर आने जाने वाला भी देता है। अध्याय 2 में कहा है कि आगम अपर्णा अनित्य सितांत तिक्षित भारत मात्रा स्पर्शा तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सब गुणों के खेल हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, इनको पकड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि फैक्ट्री का मालिक अपने विश्वसनीय सेवकों से काम होते देख काम के परिणामों से दूर रहता है, ऐसे ही गुणातीत साधक में साक्षी भाव की विश्वसनीयता उसे त्रिगुणी फलों से दूर रखती है। साक्षी निर्लेपी तो स्वाभाविक गति से निर्गुणी व्यवहार अनासक्ति से चलने देता है, उसमें न्यूनाधिक करने की अभिलाषा रहती ही नहीं। दुनिया में जो गुणों का गुणों से खेल हो रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, उसे केवल दृष्टा होकर देखता है। वह ये मानता है कि ये गुण हैं, ये ऐसे ही उत्तम मध्यम अधम खेल करते रहते हैं, मैं इनको क्यों आसन देकर सम्मानित करूं। ऐसा सोचकर वह गुणातीत पुरुष अपनी आसन इनसे ऊंची रखता है। अब अगला 24वां श्लोक हमारी मनोभूमि को मजबूत करता है, जीवन में आए द्वंद्वों से द्वंद्वातीत व्यवहार करने के सूत्र प्रदान करता है। भगवान अपने उपदेशी क्रम में कहते हैं कि समवस्था प्राप्त करने का अभ्यास करो। 14वां का 24 सम सुख दुख स्वस्था समलोष्ट आत्म कांचना तुल्य प्रिय अप्रिय धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति। सुख दुख में अविचल आत्मनिश्चय ही रह सकता है। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक सा देखना, प्रिय प्रिय में
किसी प्रकार से विचलन ना बनना, निंदा मिले या स्तुति दोनों को सहर्ष स्वीकार करना, ये गुणातीत के लक्षण होते हैं। वह समभावी होता है, समदर्शी होता है। 5:18 में भगवान ने बता भी दिया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। सबका अक्षर भाव से दर्शन करके अक्षर भाव का विलोपन समदर्शी का हो जाता है। बंधु, जो करता है तो भोगता है, अकर्ता को कोई भोगने को फल ही नहीं मिलता। आत्मनिश्चय द्वारा जिस साधक की बुद्धि आत्मभाव में स्थिर हो जाती है, उसमें कर्तापन रहता ही नहीं है। पर कर्म तो करता है, मगर भाव उसका समष्टि हितवर्धन का होता है। वह अपनी प्रशंसा में या सुख में प्रसन्न नहीं होता, दुख या निंदा में उद्विग्न भी नहीं होता, द्वंद्वातीत हो जाता है। इसे ही गुणातीत कहा जाता है। स्वर्ण मिल जाए तो हर्ष से उन्मत्त नहीं होता, और अपने पास का स्वर्ण चला जावे और मिट्टी पत्थर हाथ लग जावे तो कुछ नहीं कहता, न कुछ करता ही है। सब प्रारब्ध का खेल समझकर निकल जाने देता है। 5 अध्याय का 8वां श्लोक को हम देखें तो वो इस बात को समझता है, 5:8 की बात को। इसमें कहा गया है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार के कार्य हम करते हैं, और अज्ञानी ना समझ ये समझ जाता है, यही समझता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि कर्ता जब ये बन जाता है तो बंधन में भी पड़ जाता है। बंधु, अध्याय 14 का गुणातीत साधक 25वें श्लोक को भी साधता है, जो कहता है मान अपमानियो तुल्यस्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उचित। मान मिल जाए ना मिले, अपमान मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, मित्र शत्रु में किसी प्रकार का भेद नहीं करना, और समस्त आरंभों का परित्यागी मतलब कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के कर्म करना, अपना निर्लेपी कर्तव्य ही जीवन भर करना, ये गुणातीत पुरुष के लक्षणों में आता है। ऐसे साधक अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से शास्त्रानुकूल लोक संग्रह के कार्य करता हुआ मुक्ति पथ पर पहुंच जाता है। बंधु, अर्जुन के तीसरे और अंतिम प्रश्न के उत्तर में भगवान गुणों से अतीत होने का उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? माम चायः आव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें माम शब्द परमात्मा का विश्वरूप होने का प्रतीक है, और भक्ति शब्द आया है, भक्ति नाम सेवा का है। 2 प्रकार की सेवा होती है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम सेवा में जगत मिलता है, निष्काम सेवा में ब्रह्म मिलता है। सकाम सेवा व्यभिचारिणी भक्ति को भी कहते हैं, और निष्काम सेवा अव्यभिचारिणी भक्ति को कहते हैं। जो विश्वरूप की अपने स्वाभाविक वर्ण कर्म से सेवा करता है उसे अव्यभिचारिणी भक्ति या अनन्य भक्ति परमात्मा की सहज ही प्राप्त हो जाती है। सा गुणान समतीत, वह गुणों से पार हो जाता है। ब्रह्म हुआ कल्पने यानी ब्राह्मी स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। संत कहते हैं ब्राह्मी स्थिति पाए के कार्य रहे न शेष
मोह कभी ना ठग सके माया नहीं लवलेश। ब्राह्मी स्थिति पाए के माया मोह शरीर का आसक्ति धन संपत्ति परिवार ये अनासक्त भाव से इनसे व्यवहार करना अपने आप हो जाता है और उसको एक सतत आनंद की प्राप्ति जीवन में अनुभूत होने लगती है। बंधुओं, अब हम अध्याय 14 की संपूर्ण विवेचनाओं के उपरांत साधक सुधी श्रोताओं को लक्ष्य से परिचित कराने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 1 मनुष्य की परम सिद्धि को पाने का मुख्य स्रोत भगवान ने 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में बताया है। उसको हम जानें और करें। बस क्या कहा है 46वें श्लोक में? यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचरी सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उसी जड़ चेतन रूप की सेवा कर मनुष्य परम सिद्धि को पा सकता है। स्वकर्म मतलब आप जो भी तुम्हारा जो धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, उसके अनुसार इस जड़ चेतन जगत जीव का अपनी शक्ति के अनुसार सेवा भाव से सेवा करने से परम सिद्धि की ओर व्यक्ति उन्मुख हो जाता है। 1856 में अब हम अनन्य भक्ति के द्वारा कर्म अर्पण का संदेश समझते हैं, जिसमें नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी ने मृत्यु समय पर अंतिम उपदेश के रूप में ये श्लोक प्रदान किया है। 1856 कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कर्म अर्पण करने की बात कही गई है। कर्म तो करिए मगर अर्पण फलों का सर्वहित में जो करता है वो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए माना जाता है। फिर मेरी कृपा प्रसादी बरसती है तो उस व्यक्ति को शाश्वत पदरूप अव्यय पदरूप परमात्मा अनुभूति का आनंद मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने सब कर्म फल मुझे अर्पित करता कर्म करता है वह मेरी कृपा से मुझे ही पा जाता है। बंधुओं, निर्विकार ब्रह्म के अखंड सुख का यही एकमात्र उपाय है कि सद्गुरु तत्व दर्शन से प्राप्त आत्मानुभव द्वारा अपने स्वकर्म वर्ण कर्म आचरण से सब में व्याप्त विश्वरूप परमात्मा की गुणों की असंग वृत्ति से सेवा करना ही ब्राह्मी स्थिति है। यही ब्राह्मी स्थिति हमें हमारे जीव को अपनी पूर्ण विश्राम अवस्था में पहुंचा सकती है और यही हमारे मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि मानी जाएगी। इसको पाने की पात्रता पाकर हम अपना जीवन लक्ष्य पा सकते हैं और परम शांति अपने जीवन में पा सकते हैं। विवेचना पश्चात इन्हीं मंगल भावों को अर्पित करते हुए विश्राम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की, विष्णु परमात्मा की, सनातन धर्म की।